नमस्कार। हम लॉज जो 3 लॉ पास किए हैं गवर्नमेंट ने, फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये 3 जो लॉ गवर्नमेंट ने पास किए हैं, इसके ऊपर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। जब से ये कानून पास हुए तो इसके बारे में बहुत सारा विरोध भी हुआ, बहुत सारा समर्थन भी हुआ। बहुत सारे किसानों से विभिन्न लोगों ने बात की है। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां उन लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। बहुत सारे किसानों ने समर्थन किया है, लेकिन बेसिकली राजस्थान, पंजाब और इस तरह के जो राज्य हैं जहां पर की भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वो लोग ज्यादातर इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने में फिर दिल्ली को जाम करना और दिल्ली आने वाली सारी सड़कों के ऊपर टेंट लगा के बैठना और वहां तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। ये सब आप लोगों ने देखा है। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। इससे पहले सरकार ने 7-8 दौर की वार्ता की किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ। लेकिन होता क्या है, एक बहुत फेमस एक कहावत है कि आप सोते हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो जगा हुआ व्यक्ति है, जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र ज्यादा है इसमें। पंजाब के किसान आए हुए हैं, हरियाणा के कुछ आए हुए हैं, राजस्थान के आए हुए हैं, लेकिन इनमें से किसानों से ज्यादा क्या है, आढ़तिये हैं। वो लोग हैं जिनको कि इन कानूनों के नहीं रहने पे फार्मर अगर डायरेक्ट किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है, या वो मार्केट में जो एक मंडी होती है, मंडी के बाहर अगर बेच सकता है, तो इन सब चीजों से जिनको परेशानी होती है, और इन पे तमाम बातें हो चुकी हैं। ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत टिप्पणियां की, जिसको कि सब लोगों ने अपने अपने नजरिए से देखा। जो लोग सरकार के समर्थक हैं, उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उन्होंने ये प्रदर्शन के बारे में बातें कही हैं। और जो लोग सरकार के विरोधी हैं, उन्होंने तो, और ज्यादातर मीडिया हाउसेस ने तो ये कहा, सरकार को तल्ख चेतावनी दी है और टिप्पणी की है, इस तरह की बातें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं खत्म करोगे, आप स्टे नहीं लगाओगे, तो हम स्टे लगाएंगे। भाई बात तो यही है कि सरकार ने ये कानून पास ही किए हैं इसलिए ताकि इस पे काम हो सके, स्टे लगाने के लिए थोड़े किया। तो सरकार ने तो साफ कहा हम स्टे नहीं लगाएंगे। तो कल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आया। एक इंटरिम ऑर्डर है अभी, और वो इंटरिम ऑर्डर में 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो 3 कानून हैं, इन तीनों कानून को स्टैंड स्टे अंटिल फर्दर ऑर्डर किया है, यानी अगले आदेश तक इन लोगों को स्टे लगाया है इन तीनों कानूनों के ऊपर। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे क्या होगा, जो एमएसपी है, ये कानून लाने के बाद आपको याद होगा सरकार ने नए एमएसपी डिक्लेयर किए थे। तो ये लोगों का ये कहना था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, और ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा ज्यादा है। मैं बात करूंगा क्यों है राजनीतिक प्रोपेगेंडा, लेकिन ये जो इसमें बात आ रही थी कि ये खत्म हो जाएगा, तो सरकार ने नए एमएसपी लागू किए थे, वो भी स्टैंड स्टिल हो गए। उसके बाद इसमें यह भी हुआ कि इसके बदौलत कोई किसान को भी अपने जमीन से बेदखल नहीं किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। एक कमेटी उन्होंने बना दी है जिसमें श्री भूपेंद्र सिंह मान हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और श्री अशोक गुलाटी हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और श्री अनिल गनवत हैं, जो प्रेसिडेंट है सेतकारी संगठन के। इन 4 लोगों की एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है। इस कमेटी के सामने उन्होंने कहा है कि सभी किसान संगठन जो समर्थन में है या विरोध में है, वो जाएं, अपनी अपनी बात कहें, और इस कमेटी को जो भी जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए होगा, जो भी सेक्रेटरियल सपोर्ट चाहिए होगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि इनके लिए वो कॉस्ट वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। इसके अलावा इन्होंने इसको कहा है कि ये जो कमेटी है, ये अपनी रिपोर्ट अपने फर्स्ट बैठक से 2 महीने के अंदर देगी, और इनकी फर्स्ट बैठक इस ऑर्डर के पास होने के 10 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। तो ये सब
सारी बातें कही हैं और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट को हम रोकते नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इस तरह का ऑर्डर देने के बाद और ये जो फार्म लॉज हैं इनको स्टे करने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं बचता कि इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहें। और इन लोगों को अब अपना प्रोटेस्ट का कुछ तो अभी पर्पस सॉल्व हुआ है, अगले आदेश तक रोक लगी है, तब तक इनको अपने घर जाना चाहिए और ये लोगों को कन्विंस करना चाहिए अपने मेंबर्स को टू गेट बैक टू देयर livelihood, both in order to protect their own life and health and in order to protect the life and properties of others. अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बातें कही, इसमें जो डिसीजंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो बातें तो ठीक है, लेकिन मैं इसके दो मुद्दों पे बेसिकली बात करना चाहता हूं। पहला ये है कि इस ऑर्डर के आने के बाद जो लोग हैं वो भी दो खेमे में बटे हुए हैं। अब फिर एक खेमा वो है जो कि इस ऑर्डर का समर्थन करता है, एक खेमा वो है जो इस ऑर्डर का विरोध करता है। जो ऑर्डर का विरोध करने वाला खेमा है वो दरअसल वो खेमा है जो पहले सरकार के समर्थन में था और अब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें मतलब एक बीच में नहीं आना चाहिए था, या बीच में आना ठीक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन ऑर्डर्स को स्टे नहीं करना चाहिए था, इन कानूनों को, क्योंकि कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि जो कानून बना है अगर वो बैड इन नेचर है या वो संविधान के खिलाफ है, संविधान के किसी आर्टिकल के खिलाफ है, या संविधान के, चूंकि क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्राइमरी बॉडी है, उसका जो उसकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो संविधान का संरक्षक है। तो अगर संविधान के विरुद्ध है, अगर किसी कायदे के विरुद्ध है, अगर गलत है, बैड इन नेचर है, तो अब वो कानून को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर कानून बना और वो जो बेसिक है रिक्वायरमेंट उसके विरुद्ध नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखने का काम है कि वो कानून के अनुसार वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और उसको स्टे कर दिया है। अब स्टे जब कर दिया है तो बात आती है कि स्टे किया है तो जो लोग पहले इसके समर्थन में थे कानून के, अब वो ये कह रहे हैं कि ये गलत प्रेसिडेंट बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह तो कुछ भी लोग 2000 लोग 1000 लोग लेके आ जाएंगे सड़कों पे, सड़क जाम कर देंगे, तो इस तरह कोई भी कानून के खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन ये इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जो लास्ट पॉइंट है वो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकते नहीं है, लेकिन जब ये कानून अभी स्टे हो गया है तो ये इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये लोग अभी अपने घर जाएं। ये जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो इसलिए कहा है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब से ये एक कानून आया था CAA, जिसमें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से और अलग अलग शहरों में जिस तरह से लोग धरने पे बैठ गए थे सड़क जाम करके, तब से सरकार और जितनी बॉडीज हैं, जितनी एजेंसीज हैं, जितने संविधान के इंटरनल एजेंसीज हैं, सबके कान ये खड़े हो गए हैं कि इस तरह अगर सड़क रोक के, इस तरह अगर घेर के बैठ जाए तो उसके ऊपर अगर बल प्रयोग करते हैं तो एक हो जाएगा, कुछ लोगों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर और कहानियां बनेंगी और ज्यादा हो हल्ला मचेगा। इसलिए वो सिंपली इसको सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके बाद शाहीन बाग और इस तरह के केसेस जो बदनाम बाग हुआ था दिल्ली में और इस तरह के और जगह पर बैठे थे, और उसके बाद दिल्ली में जिस तरह हिंदू विरोधी दंगे हुए, उससे सब लोग ये चाहते हैं कि भाई इस तरह का मैटर फिर से ना हो। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप अभी जब स्टे लग गया है तो अभी तो अपने घर जाओ, अपने लाइवलीहुड पे ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पे, अपने वेलबींग पे ध्यान दो। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये गलत प्रेसिडेंट बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनके लिए बस यही है कि चूंकि क्या है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए जो दिल्ली में जिस तरह से हिंदू विरोधी दंगे हुए और उसमें जिस तरह से लोगों को मारा गया, जिस बेरहमी से मारा गया, जिस तरह से जान माल का नुकसान हुआ, वो ना हो, इसके लिए ये जरूरी तो था।
उसके बाद ये भी जरूरी था कि इसमें सिंपैथी पॉलिटिक्स हो रही है और इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है, तो उसको थोड़ा सा अभी अभी के लिए खत्म करने के लिए। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, आप इसमें देखेंगे पंजाब के किसान ज्यादा आ रहे हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं। और खालिस्तानियों का एक बहुत पुराना वो था कि रेफरेंडम होगा 2020 में पंजाब में, और जो लोग खालिस्तान बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा। तो अब 2020 तो बीत गया और कुछ हो नहीं पाया, तो इसलिए भी वो लोग करना चाहते हैं और इसके ऊपर एजिटेशन खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए भी जो एजेंसीज हैं उनका ये कहना है और ये वो लोग चाह रहे हैं। कमेटी बनाने के लिए सरकार खुद भी राजी थी और कल सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि भाई हम कमेटी के लिए राजी हैं, लेकिन स्टे नहीं लगाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया, उन्होंने अपने कारण भी दिए और उन्होंने बताया भी कि वो लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब जो कमेटी बनेगी, कमेटी के पास तो किसानों को जाना होगा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हुआ है। वो लोग जब मीटिंग्स में जाते थे तो उन मीटिंग्स में उन लोगों को कंप्लीटली करना तो पॉलिटिक्स है, तो वो लोग मीटिंग में जाते थे, मांग ही ऐसी रखते थे कि सरकार उसको माने नहीं और एजिटेशन चलता रहे और इस तरह की बातें चलती रहे, वो पॉलिटिक्स चमकाते रहे अपनी। इसके लिए ही उन लोगों ने ये सारा तमाशा किया हुआ है। तो वो लोग कभी बात नहीं सुनते थे, ध्यान नहीं देते थे। उन लोगों का बस हमारा मांग है कानून खत्म कर दो, कानून खत्म कर दो। ऐसे तो होता नहीं है। वो लोग कभी कहते हैं मीडिया में आके, कभी कहते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगा, कभी जमीन छिन जाएगी, कभी ये। अब कमेटी के पास जाके उनको सिंपल बताना होगा ना, एक एक पॉइंट के ऊपर कि इस कानून के इस धारा या इस उपधारा, इस सेक्शन पे हमें आपत्ति है। एक तो ये परेशानी होगी उनकी, और अब उन लोगों का मुंह बन गया है, अब उनके पास कुछ बोलते नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए कल जब कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें भी उन्होंने बस नहीं, ये कमेटी के सदस्यों के ऊपर सवाल उठाना, उसके बाद ये शुरू कर दिया कि हमारा एजिटेशन नहीं खत्म होगा। इस तरह जबरदस्ती से बात नहीं चलती। कमेटी तो इसका रास्ता निकालने के लिए ही है ना। अब कमेटी के पास वो लोग कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। अगर कमेटी के पास नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक पक्षीय फैसला देगा, और एक पक्षीय जो फैसला देगा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, और सरकार के पास भी आ जाएगा। आप देखिए राम मंदिर के समय तो सरकार खुद ही चाह कर सकती थी, लेकिन सरकार ने राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का वेट किया। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो सबको मानना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करके इनको बाहर किया जाएगा तब, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं मानेंगे तो, जब जजमेंट उनका जो भी आएगा। और विरोध वालों का कहना है, जो मैंने पहले ही बात कर दी, कि ये कोई प्रेसिडेंट नहीं सेट किया, लेकिन ये सड़क घेरना भी नया कल्चर आया है, तो इसलिए नए तरह के तमाशे के लिए नए तरह का इलाज लाया गया है। किसान यूनियन विद इन कोर्ट्स, किसान जो विद इन कोर्ट्स हैं, उन लोगों को कमेटी को नहीं मानने का ऑप्शन नहीं है। वो हल्ला कर सकते हैं, वो बहस कर सकते हैं। प्रशांत यादव को, योगेंद्र यादव को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं नहीं इसमें तो ये है, इसमें ये है, उनका स्टेटेड पॉलिसी है। और मीडिया जो कि पहले से उनका इकोसिस्टम है, उसका जो मीडिया है वो बता रहा है कि ये है, ये कमेटी में ये है, इनका पहले से ये कहना है। तो भाई कहना है तो गलत क्या है, एक्सपर्ट है ना वो। अगर वो कह रहे हैं तो वो समझाएंगे किसानों को, या फिर उनको पॉइंट वाइज बता दो कि क्या पॉइंट वाइज क्या गलती है उसमें। अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से पंचायत करवाने थोड़े ही गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पंचायत करवाने नहीं गए थे। सरकार की आपने बात नहीं माननी है तो सुप्रीम कोर्ट, ये सड़क जो घेर के बैठे हैं, परेशानी हो रही है लोगों को, सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकालेगा ही। और सुप्रीम कोर्ट सरकार के भी ऊपर है, आपको माननी ही पड़ेगी उनकी बात। एनार्की करके अपने लिए रास्ता निकालना चाह रहे हैं, और कम्युनिस्टों का ये बहुत पुराना एजेंडा है कि पहले एनार्की होगा, सब लॉ एंड ऑर्डर, सब सारा ऑर्डर खत्म होगा, तब फिर नया ऑर्डर बनेगा और हम उसमें आ जाएंगे, सत्ता की तरफ आ जाएंगे। तो ये सब चीजें नहीं चलती। एनार्की करके अपना रास्ता निकालना चाह रहे हैं। आप इसी तरह राफेल पे आपने हल्ला सुना था, और सबसे बड़ा तो राम मंदिर के ऊपर तो हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू नेशन करके किताब छाप दी आप लोगों ने, और क्या हुआ उसका अंजाम आज जवाब देने के। और ये लोगों का यही तरीका है, एक मुद्दे को उठाओ, वहां से कूद के दूसरे मुद्दे पे। भाई तुम्हारा मुंह नहीं रहा, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, कोई भरोसा नहीं करता तुम पे। तो इसी तरह योगेंद्र यादव बड़ा ध्यान से और सीरियसली और बहुत एक परिष्कृत हिंदी में अपनी बात कहते हैं कि देखिए इस तरह से नहीं चलता।
आप इस तरह से कितना भी कह लो, अब कह लो कि राफेल के फाइल में ये है, सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, कुछ नहीं मिला, चुपचाप हो गए। अब किसी की बात नहीं मानने से भी कानून रद्द नहीं होगा, आपको बात तो मानना होगा और बात करनी होगी। सरकार से बात करने के बजाय तो आप एनार्की फैला रहे थे, इसीलिए अब वो चीज नहीं चल पाएगी। समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि पहले बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बात माननी पड़ेगी और मैं भी इसी पक्ष का हूं। अब तो कमेटी बन गई, कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, आप कमेटी के पास जाओ या नहीं जाओ फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं जाओगे कोई बात नहीं, कमेटी अपना निर्णय जो भी उसकी समझ क्या होगा सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी का ऑर्डर, उस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस होंगे वो मानेगा और उसके बाद फैसला दे देगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, उसके बाद इंप्लीमेंट करने का काम सरकार का, और सरकार आराम से इंप्लीमेंट करेगी। लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह आपके ऊपर लठ चले तो लठ चलेगी। शाहीन बाग में भी तो बैठे थे लोग, उठा दिया ना पुलिस ने एक दिन में, और बढ़िया इंतजाम करके उठा दिया, उस दिन कुछ नहीं कोई कह पाया। तो ये तो करना ही है, इसलिए बात अब माननी पड़ेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत अच्छा है कि शांति से रास्ता निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर कमेटी के सामने गोल गोल घुमाने वाली बातें नहीं चलेंगी।